Good morning, my little children. Good morning, KG class. Yes, very good morning. ओके हमने लास्ट जो भी हमने क्लासेस ली हैं उसमें हमने इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी अब आप बोलेंगे मैम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, है ना? हिंदी आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, और एक सब्जेक्ट है ईवीएस। ओके, हिंदी जो सब्जेक्ट है वो हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा है। हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम सबकी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। हाँ, इसीलिए हम सब हिंदी में बोलते हैं। और जितना शुद्ध हिंदी को बोला जाता है उतना ही शुद्ध हिंदी को लिखा जाता है। अगर हम शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे तो हम शुद्ध ही लिखना सीखेंगे। चलिए, आज तक हमने हिंदी में पैटर्न सीखे थे, लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व। अब इन्हीं से ही हम अक्षर बनाना सीखते हैं। ठीक है, जब हम अक्षर बनाना सीखेंगे तो जब भी हम अक्षर, अब आप बोलेंगे मैम अक्षर क्या होते हैं, है ना? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अक्षर क्या होता है। देखिए, जो भी हम बोलते हैं, आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपसे बात करती हूँ, है ना? वो है भाषा। हम एक दूसरे से जो भी बात करते हैं वो हमारी भाषा है ना? आप मुझे बोलते हैं ना जो भी बात, वो हमारी भाषा है और हमारी भाषा हिंदी है। अब जो हिंदी है वो बहुत सारे वर्णों से मिलकर बनी है और ये जो वर्ण है ये बहुत 2 खंडों में विभाजित है, स्वर और व्यंजन। जैसे आपकी बुक में, आपके कोर्स में स्वर है ए आ ई और व्यंजन है क ख ग, है ना? तो यही मिलकर आपकी वर्णमाला बनाते हैं। ठीक है, और ये जो वर्णमाला है इनमें हम इन वर्णों को खंड नहीं कर सकते, इन वर्णों को अलग नहीं कर सकते, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, अब आप जैसे सपोज आप पढ़ रहे हैं आ से बहुत सारे शब्द बनते हैं, अखबार, अदरक, अचकन। जैसे ही आप व्यंजन पढ़ते हैं कबूतर, है ना? इन्हीं वर्णमाला, ये जो आपकी वर्णमाला है इसी में ही आते हैं स्वर और व्यंजन। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट से बहुत सारे स्पेलिंग्स आप मेक करते हैं, बनाते हैं। उसी तरह हिंदी है, हिंदी में भी आपके पास स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ये मिलकर आपकी वर्णमाला बनाते हैं। और ये वर्णमाला आपको मदद करती है आपको अक्षर बनाने में, आपके शब्द बनाने में, और इन शब्दों से, इन शब्दों के द्वारा हम बोलते हैं और लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्द भी नहीं बना पाएंगे और हम ना बात कर पाएंगे, ना अपनी बातों को लिखकर व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सब बच्चे केजी क्लास के आज मैम से स्वर सीखेंगे और इन स्वरों को हम, आप सबको लिखना आता है, फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं आता है वो कोशिश करेंगे, अपनी बुक में प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे, है ना? अभी आपके पास कोई टाइम नहीं, कोई भी वर्क नहीं है, आप फ्री हैं, योर ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन, आपकी क्लासेस ऑनलाइन है, आपकी टीचर्स आपकी हेल्प करती है फॉर योर स्टडीज़, तो आपको भी उनके साथ हेल्प करनी चाहिए टीचर्स की, और जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझना चाहिए। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे आज स्वर। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये होते हैं 26। उसी तरह जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं 13। आज हम पढ़ेंगे स्वर। देखिए, ये है आ से, आ से अनार, आ से अनार, अ से अनार। अनार कौन से कलर का होता है? वेरी गुड, लाल कलर का। आप सबको पसंद है अनार? वेरी गुड। ओके, जो ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, लाइक अदरक, अखबार,
ओके। न्यूज़पेपर जो अर्ली इन द मॉर्निंग आपके हाउस में आ जाता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अखबार। अचकन, ये जो मैम ने कोट पहन रखा है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अचकन। अमरूद, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं अ से, ठीक है। तो अ से अनार। नेक्स्ट आता है आम। नेक्स्ट आता है आम। अब देखिए, जब भी हम अ या आ लिखते हैं तो हम हमेशा गलती करते हैं कि कर्व्ड, then curved, sleeping line and to standing line। अब हम इस पूरे के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रॉन्ग है। आ और आ में इन स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही स्लीपिंग लाइन आती है, ठीक है। तो ये गलती केजी क्लास नहीं रिपीट करेंगी। आ से आम, आ से आम। योर फेवरेट मैंगो। ओके, मैंगो कौन से कलर का होता है? येलो, पीले कलर का। अब आप मुझे बताएंगे आ से और कौन से बहुत सारे शब्द बनते हैं? आ से आलू, आ से आग, फायर। अभी बहुत कोल्ड वेदर है तो आप आग से लकड़ियां जलाकर, जब आप लकड़ियां जलाते हैं तो आग आती है और उस आग से आपको क्या मिलती है? हीट मिलती है। ओके, इसी तरह हम आ से भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट है ई। ई, ई से इमली, ई से इमली। ओके, ई। ओके, इसे बनाने का भी बहुत इजी तरीका है। वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व्ड एंड अनदर कर्व्ड। ओके, ओके, आपकी जो बुक है हिंदी की, इसमें अगर आप पेज नंबर 2 ओपन करेंगे तो पेज नंबर 2 पर प्रैक्टिस के लिए स्पेस है और अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ई राइट करना आएगा। ओके, विदाउट प्रैक्टिस आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं राइट कर पाएंगे, है ना। इसीलिए अगर आपको ई अच्छे से राइट करना सीखना है तो आपको अपनी बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं? चलिए केजी क्लास मुझे बताइए। ई से आप लोग क्या खाते हैं सांभर के साथ? इडली। हाँ, योर फेवरेट इडली। आपकी मम्मा बनाती है इडली सांभर, वो भी बनती है ई से। इडली शब्द किससे बनता है? ई से। ई से इमारत, बिल्डिंग्स जो बनती है बड़ी बड़ी, उन्हें कहते हैं इमारत, वो भी बनता है ई से। इसी तरह अ, आ और ई, इन तीनों से ही हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं। स्वर यही तो हेल्प करते हैं आपकी, कि आपको इन स्वरों की मदद से बहुत सारे शब्द बनाने में मदद मिलती है। अब हम पढ़ेंगे ई। ई, देखिए, जो छोटा ई है उसका स्वर भी छोटा है और जो बड़ा ई है उसका स्वर भी बड़ा है। इससे आपको मदद मिलेगी कि मैम छोटी ई बोल रही है कि बड़ी ई बोल रही है। ओके, इन्हें हम बोलते भी उसी तरह है। ई, ई, ई मतलब इमली। ईख, ईख। आपने देखा है जब गर्मी होती है तो हम गन्ने का जूस पीते हैं ना, उस गन्ने के जो गन्ना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ईख। अब मुझे केजी क्लास बताएंगे कि ई से, बड़ी ई से कौन से शब्द बनते हैं? बड़ी ई से, बड़ी ई से और कौन से शब्द बनते हैं? यस, चलिए, हाँ, ईट। ईट, ईट क्या बनाने में काम आती है चिल्ड्रन? क्या बनाने में काम आती है? हाउस। ईट क्या बनाती है? आपका हाउस बनाती है। वेरी गुड। और एक और शब्द है ईंधन। ईंधन का मतलब आप समझते हैं? ईंधन जैसे आग मैंने आपको बताया, उसी तरह है ईंधन। तो ये बड़ी ई से भी बहुत सारे शब्द बनाने में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे ऊ। ऊ, ऊ, ऊ से उल्लू। उल्लू कब आता है? दिन में आता है कि रात में? यस, वेरी गुड। ऊ कब आता है? रात में आता है। यस, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, उल्लू कब आता है? रात में। अब देखिए, ऊ से आप नए नए शब्द बनाइए।
जैसे आप बोलते हैं गिफ्ट, गिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं उपहार। अब नेक्स्ट है ऊन। देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटे ऊ को हम सिंपली बोल सकते हैं ऊ, और जब हम बोलते हैं ऊन तो हम हमारे जब हम बोलते हैं तो हमारे टंग पे प्रेशर आता है, प्रेशर जिसको आप बोलते हैं जोर लगाकर बोलना पड़ता है, ऊ ऊन। तो यही डिफरेंस है ऊ और ऊन में। छोटे ऊ सिंपली बोला जाता है, नॉर्मली आपके टंग से बाहर आ जाता है ऊ, और ये जो ऊन है ये आपके प्रेशर के साथ ये ध्वनि बाहर निकलती है। यही छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर है, और बड़े ऊ से बनता है ऊन। और नए नए शब्द बताइए जो उस बड़े ऊ से बनते हैं, लाइक ऊंट, कैमल, है ना। राजस्थान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को, क्योंकि ऊंट ही ऐसा पशु है जो रेगिस्तान में आराम से चल सकता है, बिना पानी के बहुत दिन रह सकता है, और वो किससे बनता है, ऊंट। अब आप आज यहाँ तक ही स्वर पढ़ेंगे, और यहाँ तक अच्छे से स्वर पढ़कर इनको अपने नॉलेज में अच्छे से गेन माइंड में कैप्ट रखेंगे, अपने दिमाग में स्टोर रखेंगे, ओके। और घर पर बहुत प्रैक्टिस करेंगे इन स्वरों को बोलने की और लिखने की। अब हम दोबारा रिपीट करेंगे। आ, आ में हमारा पूरा माउथ ओपन होता है, आ। ई, ई, छोटी ई में स्वर भी छोटा, बड़ी ई में स्वर भी बड़ा, ऊ, ऊ। समझ में आया, छोटे ऊ में स्वर भी हमारा आराम से आ रहा है, और बड़े ऊ में स्वर में भी हमें प्रेशर देना पड़ रहा है। तो आज आपने आ से ऊ तक सीखा कि हम इन स्वरों को कैसे उच्चारण करते हैं और कैसे लिखते हैं, और सब बच्चों को ये पहले से भी सिखाया गया है। अब यही आपका होमवर्क है। टुडे दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर हिंदी बुक्स शब्द ज्ञान, एंड डू पेज नंबर 2 and 3. This is your homework. Complete page number 2 and 3 only. Okay, both of the pages complete at your home. Okay, thank you kids, be safe at your home.